आपके लिए हम हमेशा ही इंस्पायरिंग बातें लाते हैं और आज भी यही इंस्पायरिंग बात हमारे साथ है। मेरे साथ फिलहाल है अर्णव महर्षि। हेलो। 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 हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यार मुझे ना सबसे पहले आपके बारे में बताना है अपने लिसनर्स को। तो ही इज अ 17 ईयर ओल्ड, लगते नहीं है, और इनके काम से तो पता चलेगा कि उम्र का दायरा नहीं होता बड़े बड़े काम करने के लिए। ही इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर डेवलपिंग एआई रिहैबिलिटेशन टूल फॉर हैंड पैरालिसिस, राइट? फॉर पैरालिसिस पेशेंट्स। ऑल राइट। सबसे पहले मुझे जानना है कि आपने बचपन में ऐसे कुछ सोचा था क्या क्या आगे जाके आप ऐसा कुछ करोगे, इंजीनियरिंग, एआई, साइंस, ऐसी फील्ड को साथ में लेके आगे बढ़ोगे? नहीं, मतलब ऐसा 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 सपना तो कभी, मतलब अभी भी मुझे सपने जैसे ही लग रहा है ये पुरस्कार मिलकर। पर मुझे हाँ बचपन से ऐसे सॉर्ट ऑफ वो टोनी स्टार्क जैसा जो गैजेट्स हाँ हाँ। वैजेट्स उसमें मतलब इंटरेस्ट था ही। बट ओवर द ऐसे पास्ट फ्यू इयर्स वो और स्ट्रांग हो गया है वो इंटरेस्ट। ओके। लाइक बट नहीं, मैंने बचपन में कभी ऐसे सोचा नहीं था ऐसा हाँ कभी हाँ दिन हाँ। आएगा। ओके। हाँ। ऐसा कब मोमेंट आया जब आपको लगा कि आपको ऐसा कोई टूल इन्वेंट करना चाहिए? जरूरत क्यों लगी आपको? तो एक्चुअली मैं 3 साल पहले खुद मैं राइट साइड ऑफ द बॉडी पे पैरालाइज हो गया था। हम्म। एंड मेरे पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब हर दिन जो होता है, हर दिन एक नया चैलेंज का जी जी। सामना करना पड़ा था मुझे। और इसी इसी दौरान, ये रिकवरी के दौरान ही मुझे एक सवाल आया, एक विचार आया कि ये जो भी मुझे फैसिलिटी, जो भी सुख सुविधाएं मुझे मिल रहे थे, हम्म। उनके साथ मुझे डिफिकल्टीज जो फेस करने पड़ रहे थे, तो उन पेशेंट्स का क्या, उन लोगों का क्या, उन आम पेशेंट्स का क्या जो उन्हें अफोर्ड भी ना कर पाए, बिल्कुल। उन्हें एक्सेस भी ना कर पाए, खरीद भी ना कर पाए। तो उसी सोच से मैंने इन इनोवेशंस का डेवलपमेंट चालू किया, जो एक्चुअली काफी कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल भी है। अच्छा। हाँ। तो आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जहाँ पे आप फिजियोथेरेपी लेते थे। तो आपको कैसा, मतलब उनकी फैसिलिटीज के हिसाब से क्या लगा था? तो एक्चुअली फिजियोथेरेपी करते समय मैं खुद वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिकवरी के दौरान, जो भी एक्सरसाइज करते करते समय जो क्या बोलते हैं, जो पेन फील होता है पेशेंट को, नॉट नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली भी। यस। और मेरे साथ साथ दूसरे भी मैं जो पेशेंट देखता था क्लिनिक में, इन सभी एक्सपीरियंसेस से क्या बोलते हैं, इंस्पायर होकर, उन्हीं इंस्पायर कम उसी से ही एक इंसाइट पाकर मैंने ये डेवलप करना चालू किया। और डेवलपमेंट एक्चुअली ऐसे मेरे रिकवरी के समय नहीं, रिकवरी ऑलमोस्ट मेरी खत्म ही होते आ रही थी, मैं ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर हो ही गया था, तब ये इन सब का मुझे ख्याल आया। ऐसे एक्चुअली काफी कुछ ऐसे आइडियाज है, हाँ बट हाँ। इन द एंड ये दोनों क्या एक्चुअली फिजिकली डेवलप कर पाए हूँ मैं। एग्जैक्टली। और और ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है आपकी लाइफ का। हाँ 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 लोग कहते हैं 10th एंड 12th ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट है, लेकिन यू डिड डिफरेंट देन हाँ हाँ। अदर्स। मुझे जानना है कि देन ये टूल एग्जैक्टली है क्या, इसका प्रोसेस कैसे हुआ था और ये कैसे हेल्पफुल है टू अदर्स? तो जो पहला इनोवेशन है वो एक एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो कोई भी पेशेंट के फिंगर के मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकता है और उन्हें तुरंत इन रियल टाइम इमीडिएट उनको फीडबैक दे सकता है कि हाउ वेल दे आर डूइंग, कितना उनमें कमी है, और उनका इम्प्रूवमेंट कैसे चल रहा है ओके। अलोंग अलोंग टाइम। और एस ये जो एप्लीकेशन है कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी ऑर्डिनरी स्मार्टफोन, लैपटॉप पे भी चल सकता है। ओह। एंड ऐसा टाइप का जो टूल रहता है फुलफिलिंग सच अ पर्पस, वो टियर 1 सिटीज में ही कोई एक आध हॉस्पिटल में आपको मिल पाएगा, जो बहुत ही, पहली बात, एक्सपेंसिव रहते हैं, हर एक पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन है, जो नॉर्मल कोई भी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता है, और घर बैठे बैठे भी उनका रिकवरी एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, एंड द सेकंड वन? सेकेंड वन, इट इज अ रिस्ट फोन डिवाइस, जो पेशेंट के कमजोर हाथ का इस्तेमाल
प्रमोट करने के लिए है, जो पैरालाइज हैंड है उसका यूज प्रमोट करने के लिए है, वाइल रिमेनिंग डिस्क्रीट, वेरी ऐसे एक ऑर्डिनरी स्मार्ट वॉच रिस्टबैंड जैसे दिखने वाला डिवाइस है, जो पेशेंट नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में पहन सकता है, सोशल सेटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है एंड कंटिन्यू कर सकता है उनका रिकवरी सोशल सेटिंग में भी। ओके, सो इसे डेवलप करते वक्त ऐसे कौन से चैलेंजेस आए थे? फाइनेंशियली हो सकते हैं या फिर अदरवाइज भी? मेजरली तो जो रिस्ट वन डिवाइस है उससे डेवलप करने में बहुत चैलेंजेस आए हैं। उसका मतलब बहुत सारे प्रोटोटाइप फेजेस से वो गुजरा है, और मुझे लिटरली जो उसका जो माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है उसे प्रोक्योर करने के लिए मुझे 1-1.5 साल लगा है। उसके बहुत 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 मुश्किल से मिल रहा है अभी भी। उसके और यूनिट्स हमें करने हैं ऑर्डर, और खरीदने हैं, पर अब आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, बहुत ही स्लो चल रहा है पर हो रहा इसके है। जो स्पेयर पार्ट्स है या जो भी है वो फॉरेन कंट्री से या फिर अपने ही? जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एक्चुअली साउथ कोरिया से, इट इज एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर है जो साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया जा रहा है। ओके ओके, एंड अदरवाइज? अदरवाइज नॉर्मल, लाइक अपार्ट फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर, एक स्मॉल लिथियम आयन बैटरी एंड एक वाइब्रेशन मोटर है, एंड बाकी एक उसका 3D प्रिंटेड केस है वो रिस्ट वॉच का, जो इधर ही हमारे एमजीएम के जेएनईसी में ही हो रहा है। सो ओवरऑल इस जर्नी में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? मेरे सपोर्ट सिस्टम तो मतलब सबसे बिग सपोर्ट सिस्टम मेरी मम्मी और मेरे नानी, मेरे मामा करण अंकल, और मेरे काउंसलर डॉक्टर श्रुति डवले मैम, और सबसे ज्यादा मतलब सपोर्ट जो किया है, लिटरली सपोर्ट, वो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे डॉक्टर अश्विनी काले मैम और डॉक्टर शिल्पा काले मैम। ओके, सो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मतलब मैं बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगा। आई मीन थैंक यू भी काफी नहीं है उनके, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए मेरा ग्रैटिट्यूड। उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया है। बिल्कुल। एक्चुअली जिस सिचुएशन से आप निकले हैं, ओवरकम किया है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है एंड आपसे बेहतर इसको कोई और जान भी नहीं सकता, बट स्टिल ऐसे मोमेंट्स में हम लो फील करते हैं एंड आजकल तो डिप्रेशन में जाना इट्स लाइक मैं बाहर जाके आता हूँ टाइप हो गया है। तो आप कैसे मोटिवेट रहे इस दौरान और आपको कैसा मेंटल हेल्थ कैसे अपने सेफ रखा अपना? तो मेरा मतलब सबसे सबसे क्या सिंपल, मतलब वेरी सिंपल बट इफेक्टिव की मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखना। मुझे पता है ऐसे बोलने में बड़ा ऐसे क्लीशे लग रहा है, बट लिटरली पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना। और कैसे रखना, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। कुछ भी काम कर रहे हैं उसे फाइनल आपका जो टारगेट है अचीव करना है, तो उसे हर दिन छोटे छोटे कोशिश कर करके ही वो आप अचीव कर पाते हैं। ऑलराइट, एंड जब आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, उस दौरान का एक्सपीरियंस कैसा था और उस बारे में कुछ शेयर करोगे आप? वो लिटरली मुझे मेरे सिलेक्शन के बारे में न्यूज पता चली तो मुझे तो बहुत दिन लगे, कई दिन लगे ऐसे उसे प्रोसेस करने के लिए, एंड एकदम ऐसे सपने जैसा ही लगा मुझे। एंड एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पुरस्कार के साथ साथ उसकी इक्वली जो ऑनर था, वो मुझे देश भर के दुनिया भर के कई पेशेंट्स से मुझे फोन कॉल्स आए, ईमेल्स आए, जो बहुत ही ईगर थे मेरे ये इनोवेशंस को ट्राई करने के लिए एंड यूज करने के लिए। वो सच में वो पुरस्कार समान ही मैं उसे लेना चाहूंगा। एग्जैक्टली ये तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत माइलस्टोन्स आएंगे। इसी के साथ आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कुछ शेयर करना चाहोगे? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो ये है, ये इनोवेशंस को और डेवलप करना फर्दर एंड एक्चुअली डिप्लॉय करना, और लाइक इंडिया भर के हर हॉस्पिटल में हर जरूरतमंद पेशेंट को ये मिल पाए, ये तो सबसे बड़ा गोल है। बट उसी के साथ फर्दर मेरे मतलब करियर में गोल्स, मुझे इंजीनियरिंग परस्यू करना है एंड कंप्यूटर साइंस एंड एआई की फील्ड में जाना है। ओके, एंड इसको आपको क्या लगता है एनईपी कितना हेल्पफुल कर रहा है? एनईपी
इट इज हेल्पिंग। वो काफी आजकल एक्चुअली वो अतल टिंकरिंग लैब्स कई स्कूल्स में ये कई स्कूल्स में दे आर प्रेजेंट एंड दे आर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड इनोवेटिव टूल्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। एंड जी मतलब एनईपी एक्चुअली जो इट इज हेल्पिंग, इट इज जो भी नए स्किल्स है ऑफ द न्यू एज, एआई का सब्जेक्ट काफी स्कूल्स में अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड इट इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी गुड। सो आपकी इस प्रोजेक्ट में एआई इज द मेन लीड। एआई इज द मेन लीड। तो मुझे आपसे पूछना है कि एआई की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जा रहे हैं एंड यू नो दैट डिबेट इज गोइंग ऑन। तो आपको क्या लगता है, इट इज हेल्पफुल और इट इज नॉट, और पीपल आर जस्ट मेकिंग मिस इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दिस? नहीं, इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। उससे हमने इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट इज, मैं वापस बहुत लोगों ने कह चुके हैं, आई विल अगेन रीस्टेट कि इट इज लाइक द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली। तो जस्ट लाइक द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और द पास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, कई लोगों के जॉब्स डिस्प्लेस हुए हैं, बट उसी के साथ नए जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं। जी बिल्कुल। नए वेज में ट्रांसफॉर्म हुआ है सबका लाइफ, और एफिशिएंट हो गया है सब कुछ जो मैन्युफैक्चर। ओके, सो एट द सेम टाइम आप तो मतलब यंग ही हो, बट स्टिल आपके जितने यंग लोगों से आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज होगा? मेरा अगेन मैसेज यही रहेगा, टू ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड टू टर्न एनी प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व। प्रॉब्लम्स निकलते ही इसलिए है उन्हें सॉल्व करने के लिए। जी जी बिल्कुल, और ये आपसे बेहतर और कौन जानता है, बिकॉज योर प्रॉब्लम बिकेम योर सोल्यूशन एज वेल। सो थैंक यू सो मच जियो कि आप यहाँ पे आए और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी अपने साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड यू गाइस स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।